अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं मगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको बार बार कंपनियां बदलनी पड़ जा रही है, आपको बार बार एक नई कंपनी को चयन करनी पड़ रही है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये चयन करने की सिलसिला बंद हो सकती है। आप एक कंपनी में स्थिर से आप एक अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से सक्सेस पाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं किस तरह से एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक अच्छी कंपनी कैसे चयन करें, कैसे आप हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है, कौन सी कंपनी में हम युक्त होकर हम यहाँ अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। माई सेल्फ विशाल गुप्ता, नेटवर्क मार्केटिंग स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग सभी ज्वाइन किए हुए हैं मगर एक अच्छी कंपनी नहीं मिलने के कारण हम लोग को सक्सेस नहीं मिलती। तो आप पहले फ्रेंड हम लोग जानते हैं एक अच्छी कंपनी कैसे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट होती है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग एक बड़ा बिजनेस का एक टर्नओवर जनरेट करते हैं, जिस टर्नओवर के ऊपर ही हम लोग को पेमेंट मिलती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं एक अच्छी कंपनी चयन नहीं कर पाती। तो पहले एक अच्छी कंपनी चयन करने के लिए हमको लोग को जो पहला जो पॉइंट देखना पड़ता है वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। हाँ फ्रेंड, आप एक अच्छी कंपनी का अगर चयन करना चाहते हैं तो पहले देखिए उस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की रिजल्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट को एक इंसान खरीदने के बाद दूसरे बार फिर खरीद सकता है कि नहीं, बस दूसरे बार रिपर्चेस करेगा कि नहीं, इस तरह का क्वालिटी है या नहीं। पहला जो पॉइंट है, आप एक अच्छी कंपनी को चयन करने के लिए ये पॉइंट जरूर नोट करें कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। उसके बाद फ्रेंड, हम लोग जिस मार्केट में हैं ये मार्केट क्या है, साधारण बेस पीपल सबसे ज्यादा हैं मगर बहुत समय क्या होता है हम लोग एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं जहां पर प्रोडक्ट रेंज बहुत हाई लेवल का होता है, जो हम लोग का खुद का परिचय सर्कल में हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर पाते, खुद को हम सेल प्रमोट नहीं कर पाते, खुद हम लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए आप जिस भी कंपनी में जाइए पहले देख लीजिए उसका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा मिल रहा है मगर प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो तो बहुत समय क्या होता है आप एक साधारण व्यक्ति को आप अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। आपका जो परिचय सर्कल में है बहुत समय हैरेसमेंट होना पड़ता है कि मार्केट से ज्यादा रेंज प्राइस हो जाने के कारण वो साधारण से साधारण व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ पाते और बार बार आपको फेलियर होने के कारण आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक नया और कंपनी ज्वाइन करना पड़ जाता है। वह कंपनी से जल्दी सक्सेस नहीं मिलता। तो अब जिस भी इंडस्ट्री में व जिस भी कंपनी में आप काम करें तो दूसरा जो पॉइंट है प्रोडक्ट प्राइस, ये जरूर देख ले कि आपके जो मार्केट है उस मार्केट के हिसाब से आपके परिवेश के हिसाब से उसका प्राइस मैच करता है कि नहीं, क्योंकि आपको उसी मार्केट में काम करना है, आपको उसी मार्केट से व्यक्ति सबको लाना है, उसी मार्केट में आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, उसी मार्केट में आपको सेलिंग बनाना है। तो इसी कारण से आपको ये पॉइंट जरूर देखनी पड़ेगी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट होती है फ्रेंड, जो तीसरी पॉइंट है वो हो गया फ्रेंड प्रोडक्ट ऑफ रेंज। हाँ फ्रेंड, प्रोडक्ट ऑफ रेंज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो एक बार दो प्रोडक्ट लेके काम तो कर रही है, बात 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 200 300 भी हो सकती है। अगर आप देख लेते हैं कि आपको जिस कंपनी के साथ जुड़ना है उस कंपनी के प्रोडक्ट ऑफ रेंज कितने सारे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट है जो हम लोग का डेली रूटीन में यूज होता है, उस तरह का प्रोडक्ट है कि आपका चास का आइटम है कि पशुपालक का ऊपर है कि आपको एग्रीकल्चर का किस तरह का कंपनियां प्रोडक्ट रख रही हैं, आपको वो सब प्रोडक्ट लेकर आप मार्केट में किस तरह से रन कर सकते हैं। इसलिए आपको देखना जरूरी पड़ेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितने तरह के प्रोडक्ट है, कितने रेंज के प्रोडक्ट है, ये आपको देखनी जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक अच्छी कंपनी को चॉइस करने के लिए तो क्वालिटी तो मैटर करती है, उसके बाद जो मैटर करती है वो प्राइस है, क्योंकि हम लोग जिस मार्केट में काम कर रहे उस मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्राइस हाई रेंज का प्रोडक्ट होने के कारण बहुत समय फेलियर हो जाता है, क्योंकि उनके जो कल्चर है, उनके जो परिवेश है, वहां पर हाई रेंज की प्रोडक्ट नहीं चलती। इसीलिए आपको एक अच्छी देखनी पड़ेगी कि आपकी कल्चर के हिसाब से कौन सी रेंज
सुइटेबल है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट रेंज देखनी पड़ेगी कि आपको किस किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस किस धर्म का प्रोडक्ट है। वो सब प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में कितने सारा रन कर सकते हैं, कितने बड़े बिजनेस ला सकते हैं, ये जरूर देखिए कंपनी को। उसके बाद फोर्थ जो है वो है पे आउट। हाँ फ्रेंड, आपको देखनी पड़ेगी कि आप जिस कंपनी से नियुक्त हो रहे हैं उसकी पे आउट ठीक ठाक आती है कि नहीं, उसकी पे आउट में कोई कमियां है कि नहीं, पे आउट टाइमली मिलती है कि नहीं, पे आउट का सिस्टम क्या है, वीकली है कि 15 दिन के अंदर है कि महीने भर के अंदर है, वो टोटली सिस्टम आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो आप एक अच्छी कंपनी को चयन करने के लिए ये 4 स्टेप जरूर देखें कि आप जिस प्रोडक्ट का लेके काम करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर है कि नहीं। उसके बाद जो सेकंड जो है रीजन, आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट के हिसाब से सही है कि नहीं, क्योंकि आपको आम पब्लिक के अंदर काम करनी पड़ेगी, आम से आम इंसान के अंदर काम करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट अगर आम इंसानों का अंदर काम नहीं कर सकते, एक साधारण से साधारण व्यक्ति को अगर आप युक्त नहीं कर सकते हैं तो उस बिजनेस में सक्सेस पाना कुछ कठिन हो सकती है। उसके बाद जो है तीसरी जो पॉइंट होती है वो है प्रोडक्ट रेंज। कितनी तरह की आपके पास प्रोडक्ट रेंज है, क्योंकि जितनी बेसी प्रोडक्ट रेंज रहेगी उतनी बड़ी बिजनेस आएगी। आप अगर एक प्रोडक्ट का लेके बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस आएगी। आप अगर 100 प्रोडक्ट का लेके बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करके प्रोडक्ट रेंज आएगी, बेनिफिट आएगी। और अगर 1000 प्रोडक्ट का लेकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसी हिसाब से आपको टर्नओवर आएगी, उसी हिसाब से बिजनेस आएगी। तो जरूर आप प्रोडक्ट रेंज जरूर देखें। उसके बाद संग संग आप जो देख लेना है कि प्रोडक्ट का जो पे आउट जो बन रहा है, आपकी जो कंपनी में जो पे आउट बन रही है वो सही टाइम से मिलती है कि नहीं, वो वीकली मिलती है कि 15 दिन अंदर मिलती है कि महीना भर अंदर मिल रही है, और मिल रही है तो सही से मिल रही है कि नहीं, ये जरूर देखें। ये 4 स्टेप अगर आपको जिस कंपनी में राइट मिलता हो, अगर सही तरीके से मिलता हो तो जरूर उस कंपनी को चयन करें एवं एकदम सिद्धांत लेके फाइनली डिसीजन लेके उस कंपनी में लगातार काम करते रहें। उस कंपनी को लगातार आप प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते रहे, बिजनेस प्रमोट करते रहें और आपको 100% उस कंपनी में सक्सेस मिलेगी। आपको दूसरी कंपनी फिर दोबारा चयन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये चारों स्टेप आपको अच्छी से मिल रही है। ये चारों जिनिस आपको अच्छी से मिलती हो तो आपको सक्सेस से कोई नहीं अटका सकता, आपको सक्सेस के उस मुकाम पे कोई नहीं रोक सकता।